आज आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करूं जो कि बहुत ही दबा छुपा है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में बात करें इसके बारे में, तो बहुत सारी फीमेल्स हैं ना, बहुत सारी क्या मुझे लगता है ज़्यादातर फीमेल्स हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी सोच की हों, लेकिन लोग छुपाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है बताते नहीं हैं। तो ब्रेस्ट हेल्थ से रिलेटेड ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर तो आपको पता ही है कि इंडियन फीमेल्स में खास तौर से बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर लम्प्स की प्रॉब्लम होती है, फिर वो बहुत सैगी हो जाते हैं। तो ये क्या इनसे भी निपटने के लिए हमारे योगा में कुछ ऐसे उपाय हैं? बिल्कुल, योगा सभी चीज़ को क्योर करता है। और जहाँ हम ब्रेस्ट हेल्थ की बात करें, फीमेल्स छुपाती हैं ब्रेस्ट हेल्थ क्योंकि बचपन से ऐसे ही बोला है, हाँ, कि वो ढक के रखो, ये रखो। तो ऑब्वियसली चलो शर्म का हमारा वो पात्र है, लेकिन हमें ज़रूर कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। यंग मदर्स को अपनी बच्चों को ज़रूर ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, जिससे उनके लम्प फॉर्मेशन ना हो। आ गए आप? तो हमारी बात आपने चुपके से सुन ली ना। चलिए, योगा से होगा के एक और बेहतरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अलका प्रिया और मेरे साथ है नीरू। मिल तो आप चुके ही हैं क्योंकि चोरी से आपने बात सुनी ली है। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे इंक्रीज करना है। योगा में ऐसे क्या एक्सरसाइजेज हैं जो रोजाना किए जा सकते हैं। तो नीरू, शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज से। बिल्कुल, लेकिन आसान तो होगा ना? बहुत आसान एक्सरसाइजेज एंड ऑल फीमेल्स ये प्लीज ध्यान रखें, ये आप कभी भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मतलब फीमेल्स के लिए ना बड़ा थोड़ा ये मुश्किल वाला काम हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 घंटा आगे पीछे खाने के, ठीक है, इसमें ज्यादा खाली पेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा चले। हाँ, क्योंकि हम अपर बॉडी पे वर्क कर रहे हैं फॉर द ब्रेस्ट, सो वी कैन डू इट। ठीक है, तो चलो पहले आसन से करते हैं, दैट इज कैमल पोज। इसमें हम ऐसे खड़े हो जाएं, हाफ, दोनों हाथ 1 बाय 1 करके पीछे लेके जाएं। अगर इजी ना हो आपके लिए ऐसे जाना, दिस इज द परफेक्ट कैमल पोज। आपने हेड पीछे करा और बॉडी फॉरवर्ड करी एंड स्टे इन दिस पोज फॉर 15 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स एंड इसको आप चाइल्ड पोज में ओके फिनिश करें। लेकिन वो लोग जरा ध्यान दें इसमें, जैसे जिनको थोड़ा सा बैक इशू है या कुछ भी उनको लगता है कि इतना हम बेंड नहीं कर सकते, तो हम इसका मॉडिफाइड वर्जन ऐसे कर सकते हैं, हाथ यहाँ रख के हल्का बेंड। बेसिक आइडिया इज टू ओपन अप योर चेस्ट, और ये थोड़े से शोल्डर ब्लेड अंदर रोटेट करते हुए इस पोजीशन में भी हम रुक सकते हैं, इसमें भी रुक सकते हैं। कितनी देर? वही आप 10-15 सेकंड जिसमें आप कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब जितनी आपकी बॉडी संभाल सकती है। एक बार में तो आप ये वाला आसन 3 बार करिए 15-15 सेकंड के होल्ड से टू स्टार्ट विद। तो ये हो गया हमारा पहला आसन, दैट इज कैमल पोज। और अब आप हल्का लेट जाइए, अब हम कोबरा करेंगे। हम पेट के बल लेट गए, हाथ अपने बिल्कुल ब्रेस्ट के पास, और थोड़े से शोल्डर रोटेट करते हुए इनहेल अप एंड ओपन अप योर चेस्ट। द बेसिक आइडिया टू ओपन अप योर चेस्ट इज कि आपकी ब्रेस्ट मसल स्ट्रेंथन होंगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके लम्प्स नहीं बनेंगे। तो ऐसे आप स्टे करें 5 काउंट तक, 10 काउंट तक, जहां तक कंफर्टेबल हो, एंड देन नीचे आ जाए। थोड़ी देर और रुक के इसको आप 3 बार कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा हल्का दूसरा आसन। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा आसन। ठीक है, आपको पता है ये 3 आसन या 4 आसन से ज्यादा लोग नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। तो ये वाला आप आसन 3 बार कर लें, और उससे पहले वाला कैमल पोज 3 बार कर लें। अब हम ये अपना तीसरा आसन करते हैं फॉर द ब्रेस्ट हेल्थ। इसको हम कहते हैं धनुरासन। तो अब धनुरासन के हम 2 वर्जन कराएंगे, एक फुल धनुरासन, एक मॉडिफाइड वर्जन। तो मैं आपको कराती हूँ। ठीक, आप उल्टा लेट जाइए, पेट के बल लेट जाओ। और अपने पैर फोल्ड करें, पीछे से अपने पैर पकड़ें आराम से, और इनहेल अप, ऊपर, हाँ जी ऐसे। ये है हमारा धनुरासन। देखिए इसमें आपको चेस्ट कितनी स्ट्रेच हो रही होगी। और अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करूं तो आप देखिए आपकी चेस्ट में कितना फर्क आ रहा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा होगा। बिल्कुल। एंड रिलैक्स, हाथ छोड़ें एंड रिलैक्स, बिल्कुल पैर नीचे। थोड़ी देर ऐसे ही रिलैक्स करके हम एक बारी और करेंगे। फोल्ड योर लेग्स, होल्ड देम फ्रॉम द बैक, इनहेल अप, इनहेल अप। अब ये देखो, यहां तो मैं आपको हेल्प कर रही हूं,
लेकिन इतना ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। Okay. Stay there for 5 breath, 1, 2, 3, 4, 5 and release and relax. Okay. हाँ जी अलका, तो अब ये आप अपने करवट लेके उठ के बैठ जाएं। तो ये हमारे 3 सिंपल आसन थे फॉर ब्रेस्ट हेल्थ। ठीक है। लैक्टेटिंग मदर्स हों, थोड़े ओल्ड लेडीज हों, यंग बच्चे हों, ब्रेस्ट हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखो हम सारे पैर और सारे सबके ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें अपने ब्रेस्ट हेल्थ का भी ध्यान। ठीक है, तो इनसे जो योगा हमें ये 3 करनी है, हाँ जी। ठीक है, इससे हमें बेसिकली क्या क्या फायदे होंगे? बेसिकली देखिए, आपके लम्स नहीं होंगे, ठीक है, आपके जो ब्रेस्ट सैग हो जाती है वो मसल स्ट्रेंथन होगी। हाँ। तो एंड जब लेडीज ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो कहते हैं हम फीड ना कराएं क्योंकि ब्रेस्ट सैग हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी आए हैं कि नहीं कराने से कैंसर होता है, ये सच है क्या? नहीं, आपको कराना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि कराना चाहिए कि लैक्टेशन के टाइम पे आपकी जैसे ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाती है, तो आप अगर आप फीड कराएंगे तो वो आपके लिए भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो मदर्स डरे ना, साथ के साथ ही एक्सरसाइज करते रहे तो उनकी ब्रेस्ट भी फॉर्म रहेंगी और लैक्टेशन की वजह से उनके लम्स भी नहीं पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। तो चलिए, अगर आपने देख लिए हैं एक्सरसाइजेज, ये योगा आपको पसंद आए हैं तो आपको ये ज़रूर करना है। अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, या फिर अब थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, या फिर अगर आप यंग मदर हैं, या फिर अगर आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि लम्प्स बनना, या फिर आपको लगता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो कुछ ये आसान से योगा के आसन से जो नीरू ने हमें बताए हैं बहुत ही आसान तरीके से, और आपकी बॉडी जितना रेसिस्ट कर सकती है एक बार में वहीं से शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे आप रेप्स बढ़ा सकती हैं। अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है। थैंक यू, नमस्ते।